नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 में कबीरदास की पदावली के आगे के अर्थ को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, अस्वस्थता के कारण इधर वीडियो मैं नहीं बना पाई और खड़े होकर इस समय में बोर्ड का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी। आप पुस्तक अपने सामने खोल लें, ये मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि बिना पुस्तक के अर्थ समझ में नहीं आएगा। वैसे तो मैं बोर्ड पर सहायतार्थ लिख देती थी, लेकिन इस समय आप अपनी पुस्तक खोलें, अर्थ मैं बता रही हूँ उसे पढ़ें, और अगर कोई कठिनाई हो तो मुझे अवश्य बताएं। चलिए हम लोग आगे के पद्य को पढ़ते हैं और समझते हैं। पंडितवाद वदन्ते झूठा, राम कह्या दुनिया गति पावे, खाण कह्या मुख मीठा। पावक कह्या पाँवजो दाझे, जल कहि तृषा बुझाई, भोजन कह्या भूष जे भाजै, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परिताप न जाड़े, जो कबहूँ उड़ी जाए, जंगल में बहुरी न सुरतै आड़े। साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। देखो बच्चों, कबीरदास जी के ही दोहे में आपने पढ़ा कि कैसो कही कही कूके, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े, कबहूँ लगे पुकार। परंतु इस पद्य में कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करेंगे, सच्चे मन से ईश्वर को पुकारेंगे, तभी उनका दर्शन होगा। क्या कहते हैं? पंडितवाद वदन्ते झूठा, कि पंडित लोग यह बात जो कहते हैं कि केवल राम राम कह देने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वो झूठी बात है। केवल राम कह देने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कहते हैं? राम कह्या दुनिया गति पावे, खाण कह्या मुख मीठा। तो राम कह्या दुनिया गति पावे, इसका अर्थ हो गया बच्चों कि राम कहने मात्र से दुनिया गति पा जाएगी, मोक्ष पा जाएगी। ऐसी बात जो पंडित लोग कहते हैं, ये झूठी बात है। ये बात झूठी है। इसको सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी ने दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है। उन उदाहरणों को आप देखें। खाण कह्या मुँह मीठा, कि क्या खाण मतलब गुड़ बेटा, गुड़ का जो द्रव जैसा पदार्थ, मतलब रस और गुड़ के बीच में एक क्रिया होती, थोड़ा मोटा रूप होता है, उसके बाद ही गुड़ बनता है, उसको खाड़ कहते हैं। जो बच्चे हमारे गांव से होंगे वो उसको जानते होंगे कि ईख का रस निकालते हैं और उसका गुड़ बनाने के लिए उसको उबालते हैं। तो गुड़ बनने से पहले वो थोड़ा ठोस रूप तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको मान लिया, उसी को खाड़ कहते हैं। तो क्या कहते हैं? खाड़ कह्या मुख मीठा, कि क्या केवल खाड़ कह देने से हम खाड़ खाएं ना, गुड़ खाएं ना, और हमारा मुख मीठा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। पावक कह्या पाँवजो दाझे, कि आग कह देने मात्र से अगर पाँव दाझे माने जल जाए, जल कही तृषा बुझाई, और जल
पानी बार बार हम बोलें और हमारी प्यास बुझ जाए। भोजन कह्या भूष जे भाग्य, भूख लगी हो और हम भोजन भोजन कहें बार बार और हमारी भूष माने भूख जो है वो मिट जाए। अगर ऐसा हो तो सब कोई तिर जाए। अगर ऐसा होगा तब भाई राम कहने से सब तर जाएंगे, मोक्ष पा जाएंगे। लेकिन कबीरदास जी इन उदाहरणों से क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। खाण कहने से मुख मीठा नहीं होता, आग कहने से पैर नहीं चलता, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटती और पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। अगर ऐसा नहीं होता है तो केवल राम राम कहने से हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये बात झूठी है। नर के, अगला उदाहरण देते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले। मनुष्य तोता पालता है और वो राम राम कहता है, तोता भी पढ़ता है राम 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 राम, लेकिन केवल राम कहने से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, अगर कभी वो खुल जाता है और जंगल में उड़ गया तो बाद में उसे राम का ध्यान ही नहीं रहता है। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं कि जब हम राम राम बोलते हैं और हमारा मन भोग विलास में, विषय वासना में लगा हुआ है तो राम राम बोले लेकिन ध्यान तो हमारा राम पर नहीं है। हम उस तोते की तरह हैं जो मुख से बोलते हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और लगा हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति तो तभी होगी जब हम मन से उस ईश्वर को याद करें, उनसे प्रेम करें, उनका ध्यान करें, तभी हमें उनकी प्राप्ति होगी। साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तन सो हासी। अब मुख्य बात कह रहे हैं कि हम विषय वासनाओं से सच्चा प्रेम करें, हरि भक्तों की, ईश्वर की भक्तों की हंसी उड़ाएं, ईश्वर का ध्यान ना करें तो कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर केवल ऐसे ही राम राम बोलेंगे, ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है ईश्वर के प्रति तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बांध्यो जमपुर जासी, और मृत्यु होने पर यमलोक के दूत आएंगे और यमलोक हमें जाना पड़ेगा। इस तरह अर्थ आप समझें। तो क्या अभी मैंने पहले ही बताया ना, उदाहरण दे रहे हैं, उसे हम दृष्टांत कहते हैं। तो पूरे में दृष्टांत अलंकार। आगे वो कहते हैं कि सच्चा प्रेम और ईश्वर का ध्यान करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और बच्चों, इसमें भाषा इनकी सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है और ये पद है तो गेय पद। इस तरह लिख करके आप इसकी काव्य सौंदर्य को पूरा करें। आगे इस अर्थ को सुनने के लिए धन्यवाद।